टॉकिंग अबाउट एक्सलेंस। आज का जो हमारा क्लास है ये थर्ड क्लास है, हाउ टू अंडरस्टैंड मूवीज़ के बारे में। ठीक है, हमने किया था कि एक वजह तो स्लैंग है। ठीक है, स्लैंग वर्ड्स की वजह से हम इंग्लिश मूवीज़ नहीं समझ सकते। ठीक है, दूसरा जो गो बिट ओके सर ओके यू स्टैंड गो स्टैंड अप सिट देयर। ओके, स्लैंग की वजह से हम नहीं समझ सकते। नाउ दिस इज़ वन रीज़न। सेकंड रीज़न इज़ इडियम्स की वजह से हम मूवीज़ को नहीं समझते। राइट, वी डोंट अंडरस्टैंड मूवीज़ बिकॉज ऑफ गिवन द स्पेस टू नॉट सी इट। ओके, थर्ड जो रीज़न था, सेकंड जो रीज़न है वो इडियम्स की वजह से हम नहीं समझते, इसलिए मैंने इडियम्स को एक्सप्लेन किया कि इडियम्स क्या है। राइट, और आज जो है ये है एक्सेंट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करते हैं वो है एक्सेंट्स। इंग्लिश मूवीज़ में ज़्यादातर एक्सेंट्स मुख्तलिफ होते हैं, और ये जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आते हैं। बाज़ न्यूयॉर्क से आते हैं, बाज़ जो है अलास्का से आते हैं, बाज़ शिकागो से आते हैं। तो हर स्टेट का अपना लहजा होता है। जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप देख लें और अफ़गानिस्तान में अगर आप देख लें तो यहाँ पर सब इकट्ठे एक पश्तून रहते हैं, लेकिन उनके लहजे मुख्तलिफ़ इलाक़ों की वजह से। इसलिए मूवीज़ में हम बाज़ मूवीज़ हम नहीं समझते एक्सेंट की वजह से, क्योंकि हर हीरो जो आता है, हर एक्टर जो आता है वो अपने एक्सेंट में बात करता है। ठीक है, एक तो ये है। अभी एक्सेंट्स के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मूवीज़ यू मस्ट लर्न सम रूल्स। वो रूल्स तो बहुत ज़्यादा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइजॉन्स। व्हाट इज़ दिस? लाइजॉन्स। व्हाट इज़ लाइजॉन्स? लेट मी एक्सप्लेन इट। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप लाइजॉन्स आपने सीख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इंग्लिश जो है वो जब वो बोलते तो आप समझ जाओगे, बिकॉज द मेन रीज़न इज़ लाइजॉन्स। व्हाट इज़ लाइजॉन मीन्स कि कभी कभी अंग्रेज़ लोग जो है या नेटिव स्पीकर जो होते हैं वो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ कनेक्ट करता है, इसको प्रेस करता है, कंडेंस करता है। दो लफ्ज़ होते हैं लेकिन इससे एक लफ्ज़ बनाता है, और इसको हम कहते हैं लाइजॉन्स। और इसको हम ये साउंड्स पर इन्हिसार करते हैं, वो बाद में फिर एडवांस क्लास में करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने शॉर्ट लिखे हैं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिए हैं। लाइजॉन्स को आपने सीखना है। अगर आपने लाइजॉन्स सीख लिए, याद रखिए, आई गारंटी यू दैट यू विल स्पीक लाइक अमेरिकन और ब्रिटिश एंड यू विल अंडरस्टैंड देम, और आप फिर उनको मूवीज़ पर बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आप उसको समझोगे। सो यू नीड टू लर्न लाइजॉन। लाइजॉन मीन्स कभी एक साउंड जो है, याद रखें, किसी लफ्ज़ में एक साउंड आता है, दूसरा साउंड शुरू होता है, तो ज़्यादातर ये एक दूसरा साउंड पैदा करते हैं ताकि ये लफ्ज़ कनेक्ट हो जाए। उसको हम कहते हैं लाइजॉन्स। और लाइजॉन जो है स्मूथ स्पीकिंग के लिए हम लाइजॉन इस्तेमाल करते हैं। मूवीज़ में जब वो बात करते तो हम नहीं समझते। मसलन वो कहते हैं आई वांट एन ऑरेंज, very bar, we don't understand what he says. So these we use here license. So license are very much important. For example, he was forgotten what was written about the mountain and the mountain. He was forgotten what was written about the mountain and the mountain. So you don't understand what they say. ठीक है, इसी तरह हम नहीं समझते बिकॉज ऑफ लाइसेंस। ओके, लाइसेंस को आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3 लाइसेंस के फार्मूले में करता हूँ बहुत आसान तरीके से। लुक एट हियर। जब कोई लफ्ज़ टी पर ख़त्म हो जाए और दूसरा लफ्ज़ वाई पर शुरू हो जाए, यानी एक लफ्ज़ ठा की आवाज़ पर यानी ठ आवाज़ पर ख़त्म हो जाए, दूसरा लफ्ज़ या आवाज़ पर शुरू हो जाए, या ये साउंड्स है ठ और या, तो ये जो लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं ठ पर और ये या पर शुरू होते हैं, तो लाइजॉन्स जो है यहाँ पर एक स्मूथ दूसरा साउंड क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं च साउंड। व्हाट इज च? मसलन यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर ट साउंड है, व्हाट, इसको छोड़ते हैं, इसको नहीं लिखते हम। ठीक है, इसको बाज़ वक्त हम यहाँ पर छोड़ते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। ठीक है, तो ट यहाँ पर ट है और यहाँ पर या है, तो ये बनेगा व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम नहीं, क्या बनेगा? व्हाट्स योर नेम, बिकॉज यहाँ पर आप इस लफ्ज़ को यानी व्हाट को और यू को हम इकट्ठे करेंगे बिकॉज ऑफ लाइजॉन्स रूल्स। ओके, तो यू विल से व्हाट्स योर नेम। रिपीट अपनी विशाबस, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। सो दिस इज वन। नेक्स्ट वन, लुक एट हियर। कांट यू डू इट। अगर आप इस तरह कहें कांट यू डू इट, ये भी ठीक है, लेकिन मूवीज में जब वो बात करते हैं वो बहुत फास्ट करते हैं, वो कहते हैं व्हाट्स योर नेम,
तो हम कहते हैं कि भाई ये व्हाट्स योर नेम क्या है, ये है व्हाट्स योर नेम, तो कहते हैं व्हाट्स योर नेम, सो देयरफॉर वी डोंट अंडरस्टैंड द मूवीज, ठीक है। तो व्हाट्स योर नेम जब आता है तो आप कहेंगे व्हाट्स योर नेम, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लाइजन। इसी तरह कांट यू डू इट, ये भी ठीक है, क्या आप इसको नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो कांट और या आया है उसको हम कहेंगे पिरछ आवाज कांट यू डू इट, किस तरह कहेंगे, कैंट यू डू इट, क्या आप इसको नहीं कर सकते, कांट यू डू इट, लेट मी डू इट, ओके, सो कैंट यू डू इट, कैंट यू डू इट। इसी तरह डोंट और यू जब आ जाए तो फिर जो है यहाँ पर ट आवाज है और यहाँ पर या आवाज है, तो फिर इससे हम च का आवाज निकालेंगे। मसलन डोंट यू लाइक इट, डोंट यू लाइक इट, क्या आपको ये पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज अ टी एंड ही इज ड्रिंकिंग एंड यू मेड फॉर हिम, यू से डोंट यू लाइक इट, सो क्या आपको ये पसंद नहीं है, सो यू से डोंट यू लाइक इट। तो यहाँ पर ये जो डोंट कंट्रैक्शन है और या यानी यहाँ पर ट है और यहाँ पर या साउंड, इसकी वजह से ये दोनों वर्ड्स कनेक्ट होते हैं, आप कहेंगे डोंट यू लाइक इट, और ये जो टी है ये भी साइलेंट होता है, डोंट राइट प्लीज, डोंट राइट, okay, so you will say for example don't you like, don't say don't you like it, don't you like it, okay. Now in the same way you will also say haven't you becomes haven't you, और यहाँ पर दूसरा भी है not, यहाँ पर देखिए ट आवाज आया है और यहाँ पर य आवाज है, तो फिर ये इकट्ठे होंगे, आप कहेंगे haven't you, और यहाँ पर जो है not और या है आप कहेंगे not yet, not yet, हम कहते हैं not yet तो आप कहेंगे not yet, so you say haven't you not, no not yet, no not yet, for example have you done your work, क्या आप अपना काम कर चुके हो, तो आप कहेंगे नहीं अभी तक मैंने नहीं किया है, तो आप कहेंगे no not yet, are you getting what I'm saying? So haven't you done your work, so you can say no not yet, no not yet। तो यहाँ पर फिर हम छ का आवाज निकालेंगे, यहाँ पर भी छ का आवाज निकालेंगे, यहाँ पर भी छ का आवाज निकालेंगे, यहाँ पर भी छ का आवाज निकालेंगे। इन द सेम वे I will let you know becomes यहाँ पर ये कहेंगे छ, so I'll let you know, मैं आपको फिर बताऊंगा या मैं आपको फिर खबर करूंगा, तो आप कहेंगे I will let you know, I will let you know, if the result comes I will let you know। So इसी तरह अगर वो कहे I'll let you know, तो you will not understand in the movies, तो आपको लाइजेंस लाजमी सीखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर छ का आवाज बनेगा, so I'll let you know, और ये जो ILL है याद रखिए, इसको हम कहेंगे जब भी आता है ये कहेंगे all, what is all, तो आप कहेंगे I'll let you know, okay। नेक्स्ट वन इन द सेम वे जब यहाँ पर फिर ठ आवाज है या गेट और ठ के साथ, यानी गेट ठ है और यहाँ पर या है, तो फिर आप कहेंगे गेट यू, व्हाट इज गेट यू, तो छा कहेंगे। मसलन कैन आई गेट यू अ ड्रिंक, कैन आई गेट यू अ ड्रिंक, और हमने पहले भी कहा था कि जब डी आर आ जाए तो आप कहाँ क्या कहेंगे, ज साउंड निकालेंगे यहाँ से, सो आप कहेंगे कैन आई गेट यू अ ड्रिंक, इस तरह नहीं कि आप कहेंगे कैन आई गेट यू अ ड्रिंक, तो ये मूवीज में इस तरह इस्तेमाल होते, फिर हम नहीं समझते कि क्योंकि वो फास्ट और स्मूथ स्पीकिंग करते हैं, ठीक है। सो कैन आई गेट यू अ ड्रिंक, ओके। इसी तरह यहाँ पर देख ले वी थॉट, तो यहाँ पर ट और या है तो ये बनेगा च अगेन, सो वी थॉट यू आर नॉट कमिंग, वी थॉट यू आर नॉट कमिंग, हमने सोचा कि आप नहीं आ रहे हैं, सही, वी थॉट यू आर नॉट कमिंग, ओके। यहाँ पर जो दूसरा लाइजॉन है स्पार्मुला, इसी तरह आपको कम से कम 10 लाइजॉन सीखना चाहिए, तो ये आपको आपका इंग्लिश जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा करेगा, राइट। सो डी प्लस यू, ये डी प्लस वाई है, यहाँ पर साउंड्स है ड एंड य साउंड है, क्या है ड और या। जब कोई लफ्ज ड पर खत्म हो जाए और दूसरा लफ्ज या पर खत्म हो जाए, हर लाइजान में या का आवाज लाजमी होना चाहिए, या की आवाज की वजह से दूसरा जो वर्ड इससे आगे आता है फिर उसको हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ड है, यहाँ पर य है, जब ड और या आ जाए तो ये बनेगा ज, क्या बनेगा, इसको एक साउंड है जिसको हम कहते हैं ज साउंड, ये क्या है ज साउंड बनेगा, इसको हम कहते हैं ज साउंड, ये साउंड है ज, यहाँ पर मैं लिखता हूं ज, सही है।
तो यहाँ पर देख ले डेड ड पर ख़त्म हुआ है और यू यहाँ पर शुरू है, तो फिर आप यहाँ पर ज आवाज़ निकालेंगे। आई जस्ट पुट ज, दिस डी और ज, दिस इज अ साउंड, फोनेटिक सिंबल साउंड, ठीक है। सो आप कहेंगे डिड यू सी इट, डिड यू सी इट। आप कहेंगे डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू जब आता है तो आप कहेंगे डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल। एंड द सेम यहाँ पर फिर डिड यू आया है तो यहाँ पर आप फिर ज आवाज निकालेंगे। यार डोंट गो आई, प्लीज डोंट टॉक फॉर गॉड सेक। Okay, so you will say how did you like it? How did you like it? Repeat on me, Savas. How did you like it? यानी जब भी did you आ जाए तो आप क्या कहेंगे? Did you? So how did you like it? कभी कभी हम थ का प्रोनाउंस नहीं करते। जब अमेरिकन इंग्लिश में एंड में टी आता है तो आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते, वो साइलेंट होता है। तो आप कहेंगे how did you like it? How did you like it? Not th sound. How did you like it? For example, we say is it a computer or is an it? Is an it, okay? So Americans say is it a computer or is an it? Because the T is silent at the end of word, okay? So look at here please. In the same way could you, what is? क्योंकि could जो है द साउंड पर खत्म, यहाँ पर दूसरा जो है या से शुरू होते हैं, तो आप कहेंगे could you, what is? Could you tell that? Could you tell that? इसी तरह next one, look at here, did, ओके सॉरी, डेड यहाँ पर यू है, सही है, मैंने यू नहीं लगाया है, यहाँ पर यू मौजूद है, याद रखें। सो डेड और प्लस यू तो आप बनेंगे डिड यू। यहाँ पर फिर ड साउंड आया है फाइंड के साथ और यह साउंड है, तो आप कहेंगे डिड यू फाइंड योर कीज। यस, डिड यू फाइंड योर कीज, डिड यू फाइंड योर कीज। Wherever you go, I will find you one day. I will find you one day, right? Find you becomes find you. Okay? So, did you find your keys? Okay, next one. इसी तरह यहाँ पर देख ले did you फिर आया है, यहाँ पर फिर द साउंड है, फिर ये साउंड आया है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते आपने अपने भाई को कहाँ पर भेजा है, वेयर डिड यू सेंड योर ब्रदर, तो ये बनेगा वेयर डिड यू सेंड योर ब्रदर। वेयर डिड यू सेंड योर ब्रदर? ओके, दिस इज क्वेश्चन। आपने अपने भाई को कहाँ भेजा है तो आप कहेंगे वेयर डिड यू सेंड योर ब्रदर, वेयर डिड यू सेंड योर ब्रदर। Are you getting what I'm saying? Okay, next one. इसी तरह ये जो ड आवाज है loved you, तो यहाँ पर या है तो आप कहेंगे she loved you, she loved you, but you didn't love her. Okay, so now look at here. यहाँ पर जब कोई लफ्ज स आवाज पर खत्म हो जाता है, स, ओके, यानी इस आवाज पर खत्म, दूसरा या पर शुरू होता है, ठीक है, तो फिर यहाँ से हम श का आवाज निकालते हैं, श। व्हाट इज श? ओके, श आवाज निकालते हैं। यहाँ पर मैं एस एच का मतलब श। मसलन यहाँ पर देख ले येस और यू और आर, तो ये दोनों को आप कटेंगे, आप कहेंगे येस यू आर, येस यू आर, येस यू आर। समटाइम वी से क्या मैं चोर हूँ, एम आई थीफ, तो आप कहेंगे येस यू आर। ओके, सो Am I a bad person? Yes, you are. Okay? तो आप कहेंगे yes, you are. तो इन दोनों को आप यहाँ पर स साउंड, यहाँ पर य, तो इसको बनेगा, ये क्या बनेगा, श साउंड, yes, you are. और अक्सर सिंगल वर्ड्स में होते हैं, मसलन सिंगल वर्ड्स में भी ये अक्सर आते हैं। यहाँ पर एक सिंगल वर्ड है, आप देख ले, इंश्योरेंस, क्या कहेंगे, इंश्योरेंस। ओके, इसी तरह हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर फिर ये आया है स साउंड या, तो आप कहेंगे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर देख ले प्रेस, तो यहाँ पर या, तो प्रेस योर हैंड्स, प्रेस योर हैंड्स, प्रेस योर हैंड्स। ओके, यहाँ पर I'll put it not loves but I will put likes because loves comes another one. लाइजन, ये लफ्ज़ जो हैं यहाँ पर ज साउंड है, तो ज दूसरे लाइजन में आता है, ठीक है, तीसरा पर मैं लाइक्स लगाऊंगा। सो शी लाइक्स यू, तो आप कहेंगे शी लाइक्स यू,
रिपीट में, शी लाइक्स यू। अगर आप नहीं पढ़ते तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। शी लाइक्स यू, शी लाइक्स यू। ओके, यहां पर देख लें, इन द सेम वे लेट हिम गेस योर, तो आप कहेंगे गेस योर कार फॉर यू। और यहां पर जो लेट हिम आता है वो है लेम, लेम, द टी इज साइलेंट हियर। ओके, अमेरिकन कहते हैं लेम, लेम गेस योर कार फॉर यू। या लेम गेस योर कार फॉर यू, इसका मतलब है उसको छोड़ो ताकि आपकी गाड़ी में वो पेट्रोल डाल दे। मैंने आपको कहा था कि गैस को क्या कहते हैं, पेट्रोल, अमेरिकन इंग्लिश में। इस तरह लेट हिम उसको छोड़े, उसको इजाजत दे दे, गेस योर कार फॉर यू, ताकि वो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाल दे। सो लेट हिम गेस योर कार फॉर यू। इसी तरह वो आपको देखता है, ही सीज यू, ही सीज यू, he sees you. I think it does not come. Sees. Okay, he sees you. I think this is another one lesson. तो यहाँ पर मैं दूसरा लगाता हूँ इसके साथ। He helps you. He helps you. He helps you. He helps you. यहाँ पर एक दूसरा आता है, मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, she needs you, तो आप कहेंगे she needs you, she needs you। okay, sorry, no, sorry, I need you, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप कहेंगे I need you, I need you। Do you understand? इसको हम कहते हैं लाजन, you need। मैंने यहाँ पर ये जुमले क्यों लिखे हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर ले, बार बार इसको याद कर ले, रूल्स को। जब भी फिर आप रीडिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, तो इन चीज़ों को याद करिए। एक बार इसको पर बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर ये खुद ब खुद आपके जहन में आते हैं। जब भी कोई जुमला बोलते हैं तो फिर ये खुद ब खुद आते हैं ना। और रिपीट ऑफ मी वन टाइम प्लीज, रिपीट ऑफ मी इन करेक्ट वे, शाबाश। What's your name? What's your name? Can't you do it? Don't you like it? Haven't you? No, not yet. I'll let you know. Can I get you a drink? We thought you're not coming. Coming, not coming. यहाँ पर g sound जो है silent, अमेरिकन कहते हैं come in. Okay, so we thought you're not coming. Did you see it? How'd you like it? Could you tell that? Did you find your keys? Where did you send your brother? She loved you. I need you. Okay, yes you are. Insurance. God bless you. Press your hands. She likes you. Let him get your car for you. He helps you. Did you get that? Yes, it's very, very much important. Now write it down, please. I'm finishing the class. So give me only 2 minutes, please. Look at here. जब आप कोई मूवी मसलन देखते हैं तो इनके लिए 5 चीज़ें नोट कर लें। Listen to me. First, actors names. You must know the actor names. Bollywood actor names, whenever you download a movie, so there is already written in description and review that the actors are these people. So definitely, and you will understand if you know the actors. अगर आप actors की मतलब आप अगर actors जानते हैं या actors जो इसमें हैं, तो उन जो वहाँ ये लोग जो जहाँ पर पैदा हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ एक्टर न्यूयॉर्क से होंगे, बाज़ अलास्का से होंगे, बाज़ शिकागो से होंगे। तो जो न्यूयॉर्क से होंगे जो एक्टर्स, वो ज़्यादातर ब्रिटिश की तरह इंग्लिश बोलेंगे। दे विल स्पीक लाइक ब्रिटिश पीपल बिकॉज न्यूयॉर्क इंग्लिश डज नॉट प्रोनाउंस, इन न्यूयॉर्क का एक्सेंट वी डोंट प्रोनाउंस आर। We say, for example, grab that man, so they say like British, they say grab that man, they say like this. So therefore we don't understand. In the same way, if a person is from Chicago, अगर वो शिकागो से हैं तो वहाँ पर इंग्लिश जो है वो थोड़ा slightly grave sound में हम बोलते हैं। They say grab that man, they say like this. So you need to understand the actor name. Second, here is the most important thing. Watch their lips.
वॉच देयर लिप्स। जब वो आप मूवीज समटाइम वी आर वेरी हाईली विजुअल इंटेलिजेंस पीपल। कभी कभी हम इस तरह के बास बंदे हम में से हाईली विजुअल जो विजुअल लर्नर होते हैं, तो वो सिचुएशन से मान लेते हैं कि भाई इस एक्टर ने इसको ये कहा, दैट्स फ्रॉम सिचुएशन बट नॉट फ्रॉम एक्चुअल वर्ड्स। तो जब आप एक्चुअल वर्ड्स को आप समझना चाहते हैं तो वॉच देयर लिप्स एंड देयर माउथ हाउ दे मूव इट। वो जो अपना मसल्स अपने मूव को वो किस तरह हिला रहे हैं, वो किस तरह मोमेंट देते हैं, किस तरह हरकत देते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं राइट दैट व्हाट दे से एक्चुअली। बाज़ औक़ात हम बैकग्राउंड से वो विजुअल से जो है हम मान ही लेते हैं, ठीक है। और थर्ड, आपके लिए अच्छा होगा कि आप सबटाइटल यूज़ कर ले। एक बार मूवी के लिए सबटाइटल यूज़ करें। सबटाइटल नीचे अक्सर जब वो बोलते हैं तो नीचे वो एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक है। जब याद रखें जब आप कोई मूवी वॉच करते हैं उसके साथ सबटाइटल नहीं होता तो वो मूवी नाम दे दो, सबटाइटल डाउनलोड गूगल में दे दे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको ऐड सबटाइटल का ऑप्शन देता है, वो मैक्स प्लेयर में भी होता है और ये VLC में भी होता है ऐड सबटाइटल। तो वहाँ पर आप सबटाइटल को ऐड कर सकते हैं। फिर जब वो बातें करते तो नीचे आते हैं, तो सबटाइटल एक बार सबटाइटल के साथ वॉच कर ले, दूसरी बार फिर वैसे वॉच कर ले, सो देन यू विल ईजिली अंडरस्टैंड देम। ओके, here is the fourth one. It's not important in movies में ये लाजमी नहीं है कि आप एक एक लफ्ज़ पर आप जो है एक एक लफ्ज़ से पीछे मानी निकालें, ठीक है। अक्सर वो स्लैंग्स इस्तेमाल करते हैं या वो इडियम्स इस्तेमाल करते हैं, यानी एक जुमले का सादा एक मानी होता है, ठीक है। इस तरह नहीं कि हर लफ्ज़ का एक एक मानी आप अलग-अलग नोट कर ले। जस्ट what the last word they say you can get the meaning। और अक्सर वो जो लास्ट वर्ड है वो ज़्यादा क्लियर बोलते हैं, जो इसके साथ सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है वो अक्सर हम वीक फॉर्म में बोलते हैं। मसलन यहाँ पर मैं एक आपको एक जुमला लिखता हूँ, बहुत आसान है। इफ़ आई से ही इज़ एट होम, तो वो कहेंगे ही इज़ एट होम, इज़ एट होम। तो यहाँ पर आप होम से समझ जाएंगे कि भाई वो घर पर हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लास्ट वर्ड, आखिरी जो लफ्ज़ है उसको आपको समझना है, ठीक है। वहाँ से आप मीनिंग ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज फिफ्थ इज इंटोनेशन। उनका जो इंटोनेशन होता है, इंटोनेशन उससे भी आप समझ सकते हैं। इंटोनेशन में कहाँ पर वो फ्लैट इंटोनेशन इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर वो राइज इंटोनेशन इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर वो राइज और लो इंटोनेशन इस्तेमाल करते हैं। वो इंटोनेशन के लिए इंशाल्लाह हम अलग क्लास लेंगे कि इंटोनेशन है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। सबटाइटल यूज़ कर ले। अगर सबटाइटल जब एक बार आप यूज़ करते हैं तो अगली बार एक हफ्ते बाद फिर वो मूवी दोबारा देख ले बगैर सबटाइटल के, तो यू विल अंडरस्टैंड अ बिट, ओके। सो अगेन वॉच हिम। और जब आप मूवी वॉच करते हैं यूज़ एक्चुअली वूपर्स, आप वो वूपर वाला हैंड्स फ्री इस्तेमाल कर ले, ठीक है। या वूपर वाला जो क्या होते हैं, यस हेडफोन्स होते हैं वो इस्तेमाल कर ले। ऐसे नहीं कि जो नकली हेडफोन्स होते हैं या वो फिर वो आप आवाज़ को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो वूपर इस्तेमाल कर लें, या वो जो ऊपर वाला हैंड्स फ्री होती है या ऊपर वाला जो हेडफोन होते हैं वो इस्तेमाल कर ले। सो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। और साथ में मैं आपको कहा किस तरह नहीं कि आप रिमोट ले ले और एक वर्ड से आप आगे जाए फिर आ जाए, नहीं। एक मूवी को आप वॉच कर ले, फिर दोबारा वो मूवी वॉच कर ले, तीसरे बार आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझेंगे, ठीक है। और इस तरह नहीं कि आप दोबारा एक लफ्ज़ भाई इसने क्या बोला फिर दोबारा रिपीट करो, नो नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूवी को वॉच कर ले, फिर नेक्स्ट मूवी को वॉच कर ले। अ टाइम विल कम यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग यू हैव टू फॉलो। वी विल डू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मोर लाइज़ांस। ये लाइज़ांस जो हैं ये इंतहाई लाजमी है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इंग्लिश मूवी को समझ जाएंगे अगर आप 10 लाइज़ांस कर लेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह, ओके। tomorrow